हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है पूरा अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आप लोगों का थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो में लाया हूँ ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी ग्रुप डी में हो। ये क्वेश्चन जो कि बार-बार रिपीट किए जाते हैं, इस वीडियो में मैं उसी प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर साथियों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा साथियों। तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट जो था पहला भारत का उपग्रह था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है साथियों। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है साथियों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित सेना का नाम क्या था। सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना स्थापित किया था, एक सेना स्थापित किया था जिसका नाम क्या रखा था उसने। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज रखा था उसने। एक सेना का जो गठन किया था उसने आज़ाद हिंद फौज रखा था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किसकी सिफारिश पर लागू की गई। पंचायती राज प्रणाली जो पंचायतों का आगमन किसके सिफारिश के पर लागू किया गया, किसके सिफारिश पर लागू किया गया था। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गीता रस पुस्तक किसने लिखी। साथियों, गीता रस रहस्य पुस्तक आप लोगों ने सुना होगा, गीता रस पुस्तक किसने लिखी है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं साथियों। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर बाघ है, ये सबको पता होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आठवां नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना था। दोस्तों, हरियाणा राज्य कब बना था। तो हरियाणा राज्य बना था आपका 1966 में बना था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1966 में हरियाणा राज्य बना था। 9वां नंबर की आगे चलते हैं साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 1945 में हुआ था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। साथियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन वनों का रक्षा के लिए संबंध है, वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, वनों की रक्षा के लिए। जब वन को काट रहा था तो वन में चिपक जाते थे लोग, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया था। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर साथियों। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र जिसको नहीं पता होगा तो वो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर होंगे, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है जो कि सभी को पता होगा साथियों। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, H2O। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर H2O हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन का रसन साथियों, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है। सूर्य कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। तो नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन से। दोस्तों, नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, विखंडन याद नहीं रखेगा।
13वां नंबर क्वेश्चन साथियों का आ रहा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय से होता है। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी साथियों? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन चलते हैं तो साथियों, बल का असाई मात्रक क्या है दोस्तों? असाई मात्रक याद रखेंगे दोस्तों, बल का असाई मात्रक जो होता है, बल का असाई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का असाई मात्रक न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन। 24 से 16 नंबर क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर लगाती है? तो कितने घंटों में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो मतलब एक दिन में वो एक चक्कर लगा देती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कारक क्या है? मुख्य कार्य क्या है? वो क्या काम करता है? लाल रक्त कणिकाएं क्या काम करती है? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन तो देखते हैं साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकटेस। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, रिकटेस। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकटेस होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है साथियों, याद रखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन का रहा है साथियों, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है साथियों? श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा में श्वसन होता है, श्वसन क्रिया। 20 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, उसका पीएच मान और स्वादहीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान कितना होता है साथियों? 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है साथियों? नीलगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत वो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह का लाल ग्रह कहा जाता है? तो 22 नंबर का मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह का। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? विद्युत तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो तांबा का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। 25 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा थी। सबसे पहले मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विटामिन बी नहीं पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण क्या है? पोलियो क्यों होता है? तो पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का वायरस है, पोलियो का कारण वायरस है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। 28 नंबर क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? पुष्कर मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में आयोजित होता है।
29 नंबर क्वेश्चन साथियों, चंद्रमा चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किस रखने वाला व्यक्ति का नाम है? चंद्रमा पर सबसे पहले रखने वाले व्यक्ति का नाम नाम क्या है? तो चंद्रमा पर सबसे पहले किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पैर रखा था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन साथियों, पंचतंत्र के लेखक कौन है माना जाता है? पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं साथियों? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएगा। ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने अनुसार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो लाइक नहीं कीजिएगा। और क्यों पसंद नहीं आया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब जरूर दीजिएगा साथियों। आप लोग से ही बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, इसके लिए आगे धन्यवाद।